हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी ही उसकी पहचान थी। उसी गांव में रहते थे दो लोग, रामू किसान और सेठ हरिशंकर। रामू एक साधारण किसान था। सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाना, दिन भर बैलों के साथ हल चलाना और फिर शाम को थके हुए पैरों से घर लौटकर बीवी और बच्चों के साथ दो रोटी खाना, यही उसकी दुनिया थी। उसके पास न जमीन का बड़ा टुकड़ा था, न ही पैसे की कोई थैली, लेकिन उसके पास था ईमान, मेहनत और संतोष। वहीं दूसरी ओर था सेठ हरिशंकर। बड़ी हवेली, नौकर चाकर, खाट पर बैठकर आदेश देना और हर आने जाने वाले को अहंकार से देखना, ये सब उसकी आदतें थीं। उसके पास पैसा था, पर दिल में खालीपन। उसका बेटा और बहू शहर चले गए थे और अब उसका जीवन एक शांत हवेली की दीवारों में सिमट गया था। एक साल बरसात नहीं हुई, खेत सूखे रह गए, नहरें सूख गईं और कुएं भी प्यासे हो गए। रामू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। घर में अनाज की आखिरी बोरियां खत्म हो गई थीं। बीवी सरला की आंखों में चिंता थी, बच्चे भूख से कमजोर हो रहे थे। रामू के पास अब एक ही रास्ता बचा था, उधार लेना। वह संकोच से सेठ हरिशंकर के दरवाजे पर पहुंचा। सेठ ने रामू की हालत देखी और कहा, उधार चाहिए? ठीक है, मैं तुझे 500 रुपये दे सकता हूँ, पर ब्याज लगेगा हर महीने 10%। और अगर तय समय पर पैसा नहीं लौटा तो तेरा खेत मेरा। रामू को मानना पड़ा। भूखे बच्चों की आंखों में आंसू देखकर उसके पास कोई और चारा नहीं था। रामू ने दिन रात खेतों में और गांव में मजदूरी शुरू कर दी। कोई शादी ब्याह हो, कोई ईंट ढोने का काम हो या फिर लकड़ी काटने का काम, रामू सब करता। गर्मी की तपती दोपहर में जब बाकी लोग पेड़ की छांव में बैठ जाते, तब भी रामू काम करता रहता। उसकी पत्नी सरला भी गांव की औरतों के साथ मिलकर घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी। दोनों ने अपनी गरिमा खोए बिना संघर्ष किया। उनके बच्चे स्कूल छोड़ने वाले थे, पर रामू ने एक शब्द कह दिया, हमारी गरीबी बच्चों की पढ़ाई से बड़ी नहीं है। सेठ हरिशंकर की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका शरीर पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। बेटा शहर में कमाता था, पर बाप के लिए समय नहीं था। बहू कभी फोन तक नहीं करती थी। एक रात सेठ ने नौकर से कहा, बेटे को फोन लगाओ। पर जवाब आया, साहब उन्होंने कहा है कि मीटिंग में हैं, बाद में बात करेंगे। उस रात हवेली की दीवारें और भी सन्नाटे से भर गईं। सेठ को लगा जैसे उसकी दौलत उसे खा रही है। एक दिन रामू पैसे लेकर सेठ के पास पहुंचा। उसने मेहनत से 500 रुपये और ब्याज के पैसे भी जोड़कर लाए थे। सेठ ने नोट गिनने शुरू किए, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रामू, सेठ ने धीमी आवाज में कहा, तेरा खेत अब तेरा ही रहेगा, और ये पैसे तू अपने बच्चों के लिए रख ले। रामू चौंक गया। सेठ जी? सेठ की आंखें भर आईं। तू गरीब होकर भी अमीर है, मैं अमीर होकर भी सबसे गरीब। तेरे पास परिवार है, प्यार है और ईमान है, मेरे पास सिर्फ अकेलापन। रामू ने कहा, सेठ जी, अगर आप चाहें तो आप मेरे खेत में हमारे साथ रहें। आप अनुभव वाले हैं, हमें सलाह देंगे, हम साथ मिलकर खेती करेंगे। सेठ ने पहली बार दिल से मुस्कुराया। उस दिन से रामू और सेठ ने मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया। सेठ ने अपने अनुभव से रामू को नई तकनीकें सिखाईं और रामू ने सेठ को रिश्तों की अहमियत समझाई। सेठ अब गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू करने लगा। वह कहता, मेरी दौलत किसी काम नहीं आई, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े और समझे कि असली अमीरी क्या होती है। रामू और उसकी पत्नी ने अपनी झोपड़ी को सुधारा नहीं, लेकिन उसके आंगन में अब मुस्कानें थीं। उनके खेतों में अब फसलें लहराती थीं और हवाओं में संतोष की खुशबू होती थी।